जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर। यस सनील जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कल का एक नया स्टॉक था और आज का जो नया जेम है वो बेसिकली कल मैं ये थोड़ा सा अब देखा कि दिलजीत ने अगर हमारे वर्ल्ड चेस चैंपियन यंगस्टर एकदम मतलब बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए, 18 साल के वर्ल्ड चेस चैंपियन इंडिया से है, तो उन्होंने एक शो डेडिकेट किया। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे भी ये जो जेम्स है पांचों और नए लाने की जो हम कर रहे हैं, ये मैं गुकेश डोमराजू को ही डेडिकेट करूंगा। अनिल जी, ठीक है, हम बहुत छोटे उस चीज के लिए, बट येट इट इज आवर थॉट एंड आई थॉट वी शुड डू इट। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो और अब मैं जो स्टॉक लाया हूं आज वो है नया किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। इनफैक्ट एक पुरानी कंपनी है और कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां वैसे मैं बोल रहा हूं कि हम लोग काफी लाइक कर रहे हैं, भले वो हमारा पीएमएस हो, वहां पे भी हम लोग सबसे ज्यादा वेटेज उसी पे ही रख रहे हैं। और ओवरऑल कैप गुड्स वाली कंपनियां ठीक है, तो वही एक कंपनी है किलबर्न इंजीनियरिंग। और ये करती क्या है पहले एक बार थोड़ा मैं बता दूं। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स बनाती है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, माइनिंग, सीवेज, आजकल सीवेज ट्रीटमेंट वाली कंपनियां खूब चल रही है, फूड, ये सारी मतलब इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ना कुछ ये मशीनरी बनाती है। अगेन मैं एक और डिस्क्लेमर और ये देना चाहूंगा कि देखिए आप नया स्टॉक है तो जनरली बहुत जल्दी चलने का भी वो रहता है। बात यही रहेगी कि हमेशा ठंडा करके खाना है, और मैं यही बोलूंगा कि टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, तो जनरली इसलिए अट्रैक्ट और जल्दी करता है। और मैंने अभी रिसेंटली देखा तो कंपनी में एक बहुत ही बढ़िया एक जो चेंज आया है वो ये है कि इनकी रेटिंग्स अपग्रेड हुई है। रीजन बीइंग यहाँ पे मार्जिन्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। और मैं इनका कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था तो इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी बढ़ी है, टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ रही है, इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं और उससे भी इनके अब आगे आने वाले दिनों में टॉप लाइन में और पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ऑल दीज वर द रीजंस। और जैसा मैंने कहा कि ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया, और न्यूक्लियर सेक्टर और सीवेज सेक्टर में अगर कोई भी काम चलता है तो बहुत बढ़िया, इनफैक्ट मार्केट उसको वो करता है। अब मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आता हूं और रिटर्न नंबर्स फंडामेंटल्स पे। 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर गजब की रही है, 46% की। सेल्स की कैगर पिछले 3 साल में 49% की थी। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड नेग्लिजिबल डेट्स है, बहुत ज्यादा डेट्स नहीं बोलूंगा मैं, बस 0.2 है। फिर मैं देख रहा था इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत बढ़िया बढ़िया, जो पहले जून 2023 तक टीन्स में रहते थे, मतलब पहले सिंगल डिजिट में थे, 5-7%, प्री कोरोना की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये टीन्स में आए, मतलब 15% तक, और अब टीन्स में आ गए। मतलब अब ये इनका जो इस बार का जो हाईएस्ट एवर इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया जो कि 26%, और उसकी वजह से इनके रेटिंग्स अपग्रेड भी हुए हैं। और 10 करोड़ के सामने 14 करोड़ का पैट था, 47 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर इन्होंने दिया है। इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, एफआईआईज डीआईआईज लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर नवंबर में इनफैक्ट इन्होंने अच्छा खासा शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 3.5% के लगभग इन्होंने बढ़ाई है, तो वो भी एक रीजन था। सो ओवरऑल आई फील इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, नई कंपनी। और टारगेट्स जो ऊपर ये हाईज बनाया था 511 का बनाया था, वहां से 466 460 65 के बीच में मैंने रेकमेंड करना शुरू किया था। सो 560 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, 560 के टारगेट के लिए किलबर्न इंडस्ट्रीज, ये 560 बस 60 रुपए ऊपर ही जैन साहब। हाँ, मैं एक्चुअली मैं उस हिसाब से लाया था कि 460 63 हाँ, 100 रुपए ऊपर मैंने हो गया बोलना था, शुरू, बराबर इसलिए 20% मैंने ऊपर। शुरुआत में टारगेट नहीं दिया। मैं कई बार क्या वो लास्ट तक देखता हूँ कि कितना परसेंट चल रहा है, हम्म। उसके हिसाब से फिर टारगेट भी थोड़ा चेंज करेंगे। बट देन आई फील कि एक बार 560 के टारगेट के लिए ठीक रहेगा। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई, चलिए बढ़िया है।